स्वाति मिश्रा जी बिहार से। राधे राधे श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, संसारिक जीवन यापन करते हुए, मोह माया में जीते हुए और चकाचौंध की लाइफ जीते हुए भी हम क्या भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। नाम जप कीजिए और सब में भगवान की भावना कीजिए, इन दो बातों से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जिससे भी व्यवहार करें उनमें भगवान है, पावर है। परमात्मा मतलब पावर। जैसे हाइड्रोजन चमक रहा है, लाइट दे रहा है, पंखा हवा दे रहा है, लेकिन दोनों में बिजली एक है। कूलर, फ्रिज, एसी ठंडा कर रहा है, लेकिन हीटर गर्म कर रहा है, पर बिजली दोनों में एक है। तो हम अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के मनुष्यों में एक ही परमात्मा को देखें, जड़ या चैतन्य दोनों प्रकार के जीवों में एक ही परमात्मा को देखें और नाम जप करें, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर है कठिन, है कठिन। जो हमको गाली दे रहा है उसमें भगवान को देख सकते हैं क्या? जो अनुकूल चल रहा है उस पे तो भगवान को देख सकते हैं, लेकिन जो प्रतिकूल चल रहा है उस पे भगवान को नहीं देख सकते। पहले मैं ऐसे लोगों से नफरत करने लगती थी जो मेरे साथ बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन आपके वाणी सुनने के बाद मैंने जिनसे मेरी नफरत थी, मैं उनके लिए अच्छी चीजें मांगती हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करें, भगवान उनको स्वस्थ रखें, भगवान सुखी रखें। ऐसी भावना करोगी तो मंगल में तुम्हारा भाव पवित्र होना शुरू हो जाएगा। और नाम जप जरूर कीजिए, नाम जप के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है। डॉक्टर पंकज शुक्ला जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आर्त भाव क्या है? क्या इसके भी प्रकार हैं? क्या आर्त भाव भी? आर्त भाव का मतलब होता है संकट निवृत्ति। आर्त भाव जब हम संकट में हैं तो उसकी निवृत्ति के लिए जो हम पुकार करते हैं भगवान से, उसे आर्त भाव कहते हैं। वो कई प्रकार की संकट निवृत्ति हो सकती है। शारीरिक संकट निवृत्ति, मानसिक संकट निवृत्ति, आर्थिक, सामाजिक, बहुत प्रकार के संकट हैं। संकटों का तो जाल बिछा हुआ है। संकट निवृत्ति के भाव में भगवान को पुकारना आर्त भाव कहते हैं, कि हमारा संकट दूर हो जाए। जैसे द्रौपदी ने आर्त भाव से पुकारा अपने शरीर रक्षा के लिए कि हमारे शरीर से वस्त्र न जाए। गजेंद्र ने आर्त भाव से पुकारा कि हमारा जीवन बच जाए। ऐसे कई प्रकार के संकट हैं और उनकी निवृत्ति के लिए पुकारना आर्त भाव कहा जाता है। उनको पाने के लिए श्री जी मिल जाओ। हाँ, उनके पाने के लिए भी आर्त भाव से पुकारा जाता है कि प्रभु मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं काम विजयी हो सकूं, क्रोध विजयी हो सकूं या निरंतर भजन कर सकूं। नाथ आपकी कृपा से आपकी प्राप्ति हो सकती है, हे भगवान हम पर कृपा करो। और वो आर्त भाव से रोता है तो इसे भी भगवान की आर्त भाव प्राप्ति के लिए हो जाता है। ये भगवान की प्राप्ति के लिए आर्त भाव हो जाता है। रोज रात को कई वर्षों से रोज रात को बैठता हूँ कि आज तो प्रभु को पा के। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी कनेक्शन सही नहीं मिल पा रहा। हमारा जो मन का कनेक्शन है अभी सही नहीं मिल पा रहा। अभी हमको कहीं ना कहीं कोई न कोई भोग प्रिय लग रहा है, अभी कोई न कोई शरीर प्रिय लग रहा है, कुछ न कुछ अच्छा लग रहा है। जब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कोई चाह नहीं रहेगी और सीधा कनेक्शन होगा तो हमारी पुकार पहुंच जाएगी। देखो भगवान वहीं थे, भगवान को कहीं आना जाना नहीं। जब सभा में द्रौपदी जी को लाया जा रहा था तो उनके मन में 5 पतियों का बल, सभासद धर्मात्माओं का बल, फिर अपने हाथ का बल, फिर दांत का बल। जब देखा कि कोई आश्रय काम नहीं करेगा तब भगवान को पुकारा। तुरंत भगवान वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। लेकिन जब तक अन्य आश्रय लिया था तो भगवान वहीं थे, अंतर्यामी रूप से तो वहीं विराजमान थे, लेकिन कोई सहयोग नहीं किया। तो हम रोज रोएं और रोते रोते कभी ऐसा रोना आ जाए हृदय से कि अब तो जिया नहीं जाएगा भगवान के बिना, तो वो कनेक्शन हो जाएगा। रो बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीत। रोते रहो, किसी दिन सच्चा रोना आ जाएगा और ऐसी व्याकुलता आ जाएगी कि भगवान अनुभव करा देंगे। देखो सर्वांतर्यामी भगवान तुम्हारे हृदय में भी बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारी सुन नहीं रहे, वो सुन रहे, लेकिन अभी कोई और चाह है, अभी कोई और है अपना। जब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये हृदय में बात आ जाएगी और व्याकुलता पूर्ण हम भगवान को पुकारेंगे तो निश्चित वो दर्शन देंगे। जैसे अपने काशी के घाटों में भूख प्यास कष्ट सहते हुए रोज आज महादेव मिलेंगे, आज महादेव मिलेंगे, रोज आशा रहती और एक दिन ये आशा पूरी हुई। तो ऐसा नहीं कि भगवान हमारी आर्त भावना को नहीं सुन रहे, लेकिन जब तक कोई और है, वस्तु व्यक्ति स्थान कुछ भी और है, तब तक भगवान दर्शन नहीं देते। जब केवल भगवान रह जाते हैं तब भगवान हमारी बात सुनते हैं। डर लगता है कि प्राण ना निकले नहीं, अगर प्राण भी निकल गए तो काम हो जाएगा, क्योंकि आप रोज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान की शरण में और नाम जप कर रहे हैं, तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये तो अविनाशी भावना है, ये तो आप भगवान की बैंक में जमा हो रही है, तो आपका कल्याण करके ही छोड़ेगी, ये आपको फिसलने नहीं देगी।